हेलो बच्चों, तो आओ प्रश्न को देखते हैं। गुणनखंड कीजिए। बच्चों देखो, यहाँ पर हमें बीजीय व्यंजक दिए गए हैं। 4 गुनी एक्स स्क्वायर प्लस 9 गुनी वाई स्क्वायर प्लस 16 गुनी जेड स्क्वायर प्लस 12 गुनी एक्स वाई माइनस 24 गुनी वाई जेड माइनस 16 गुनी एक्स जेड। तो दिए गए प्रश्न के मुख्य अवधारणा की बात करें तो बच्चों हम सर्वसमीका 5 से जानते हैं। यदि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2 गुनी ए बी प्लस 2 गुनी बी सी प्लस 2 गुनी ए सी हो तो बच्चों ये बराबर हो जाता है ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर के। तो इस मुख्य अवधारणा की सहायता से बच्चों हम दिए गए प्रश्न को हल करेंगे। बच्चों प्रश्न में हमें बीजीय व्यंजक क्या दिया गया है, तो 4 गुनी एक्स स्क्वायर प्लस 9 गुनी वाई स्क्वायर प्लस 16 गुनी जेड का स्क्वायर प्लस 12 गुनी एक्स वाई माइनस 24 गुनी वाई जेड माइनस 16 गुनी एक्स जेड। तो बच्चों देखो, 2 का स्क्वायर 4 है, तो इसे हम क्या लिख सकते हैं, तो 2 गुनी एक्स का होल स्क्वायर प्लस बच्चों देखो 3 का स्क्वायर 9 है, तो 3 गुनी वाई का होल स्क्वायर प्लस का बच्चों देखो यहाँ अंतिम के दो पद ऋणात्मक आ रहे हैं, तो यहाँ से हम कह सकते हैं, देखो पहला अंतिम के तीसरा पद की बात करें तो बच्चों ये धनात्मक है, अर्थात यहाँ से ए और बी दोनों ही क्या होंगे, धनात्मक होंगे। अब बच गया सी, तो सी ऋणात्मक होगा, तो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं इसे, तो माइनस 4 गुनी जेड का होल स्क्वायर, तो माइनस 4 का स्क्वायर प्लस का 16 प्राप्त होगा और जेड का स्क्वायर जेड प्लस का बच्चों देखो यहाँ पर 12 एक्स वाई को कैसे तोड़ सकते हैं, तो देखो यहाँ पर 2 गुनी 2x गुनी 3y, तो ये 12xy आ जाएगा। अब माइनस यहाँ पर है तो इसलिए यहाँ पर प्लस लगाएंगे। अब बच्चों देखो यहाँ पर 2 गुनी क्या हो जाएगा, तो 3y, और बच्चों देखो यहाँ पर c के स्थान पर क्या है, तो माइनस 4z। ठीक है, फिर प्लस का यहाँ पर बच्चों क्या होगा, तो 2 गुनी a क्या है, तो 2x गुनी c क्या है, तो माइनस 4z। ठीक है, तो इस प्रकार बच्चों हम लोगों ने इस पद को तोड़कर लिखा। अब बच्चों देखो ये किस रूप में है, तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस 2 गुनी ए बी प्लस 2 गुनी बी सी प्लस 2 गुनी ए सी के रूप में है। समीका 4 अर्थात मुख्य अवधारणा में हम लोगों ने देखा, जब इस प्रकार का हो तो इसे हम क्या लिख सकते हैं, तो a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, अर्थात यहाँ से बच्चों a के स्थान पर क्या है, तो 2x प्लस बी के स्थान पर क्या है, तो 3y प्लस सी के स्थान पर क्या है, तो बच्चों देखो माइनस 4z, तो यहाँ पर प्लस माइनस माइनस 4z का होल स्क्वायर हो जाएगा ये। तो बच्चों देखो इस प्रकार हम इसे क्या लिख सकते हैं, देखो यहाँ पे स्क्वायर है तो इसे हम लिख सकते हैं 2 गुनी एक्स प्लस 3y माइनस 4z गुना 2x प्लस 3y माइनस 4z, क्योंकि इसका स्क्वायर है तो इसे 2 बार गुना के रूप में लिखा। तो इस प्रकार बच्चों हम लोगों ने दिए गए व्यंजक का मुख्य अवधारणा की सहायता से गुणनखंड किया। आशा करती हूँ आप लोगों को यह प्रश्न समझ में आया होगा। धन्यवाद।